हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आलू अंडे और कॉफी की कहानी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको आलू बनना है, अंडा बनना है या कॉफी बनना है, तो आप क्या आंसर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आज यूपीएससी 2019 का रिजल्ट आया है और आप ये क्या आलू अंडे और कॉफी की बात कर रहे हो। तो दोस्तों थोड़ा सा समय मुझे दीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे शुभकामनाएं देना चाहूंगा। दो शुभकामनाएं देना चाहूंगा मैं। आज यूपीएससी 2019 रिजल्ट आया है। रिजल्ट के बारे में तो खैर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख ही सकते हैं। बस एक छोटी सी ये लिस्ट आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने टॉप जो 15 स्टूडेंट्स हैं उनके नाम यहाँ पे रख दिए हैं। तो दो शुभकामनाएं। पहली शुभकामनाएं तो जितने भी एस्पिरेंट्स जिन्होंने ये एग्जाम क्लियर की है, आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करूंगा कि आपका आगे का जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल हो। और दूसरी सबसे बड़ी शुभकामनाएं हर उस व्यक्ति को जिसने 2019 की एग्जाम अपीयर की है, चाहे आपका प्रीलिम्स में नहीं हुआ, चाहे आपका मेंस में नहीं हुआ, या फिर इंटरव्यू के बाद आपका नहीं हुआ, कहीं पे भी आप अटक गए हो, कोई बात नहीं। बहुत बड़ी शुभकामनाएं आपको कि कम से कम आपने कोशिश की, आपने अपनी पूरी जान लगाई। कोई बात नहीं, आप नहीं निकाल पाए, अगले साल निकाल लोगे यार। यूपीएससी कोई आखिरी जीवन की लड़ाई नहीं है। सो दो शुभकामनाएं यहां पे मैं देना चाहूंगा। अब हम आते हैं हमारी इस स्टोरी के ऊपर, आलू अंडे और कॉफी की कहानी के ऊपर। सो दोस्तों देखिए, जब भी कोई रिजल्ट्स, जब भी किसी ऐसी एग्जाम के रिजल्ट्स आते हैं ना जो हम देने वाले हैं, तो एक अलग सा जोश होता है। अब आप ये सोचिए ना कि ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स जो 2020 में, 21 में, 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, सभी 2019 के रिजल्ट को देख के बहुत ज्यादा मतलब एकदम जोश में है और एक उत्सुकता एक तरीके की उनमें है। क्यों ऐसा? जब हम 11th में थे और हम 12th की एग्जाम देने वाले थे, तो हमसे पहले वाला, हमसे ऊपर वाला जो बैच था जिसके 12th के रिजल्ट आते थे, हम एकदम उत्सुकता से उस 12th के रिजल्ट को देखते थे कि हाईएस्ट परसेंटेज कितना गया, टॉपर कौन है, क्योंकि हम अगले साल देने वाले हैं। तो इस रिजल्ट से आपको मोटिवेशन ढूंढना है, आपको पूरी जान लगा देनी है दोस्तों कि अगले साल इस पीडीएफ में आप अपना नाम सर्च कर रहे होगे और आपको अपना नाम मिलेगा। आपको पूरी जान लगा देनी है। अब मैं आता हूं इस आलू अंडे और कॉफी की कहानी के ऊपर। ओके, सो बहुत बार बोला जाता है कि हमें अपनी लाइफ बदलने के लिए हमारे माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। बोलते हैं ना कि माइंड इज नॉट द प्रॉब्लम, माइंडसेट इज द प्रॉब्लम। ठीक है। सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फादर एंड देन देयर वाज अ डॉटर। ठीक है। सो डॉटर कंप्लेन टू हर फादर कि भाई उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा मिसरेबल है, बहुत ज़्यादा दुखी रहती है, वो उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और वो कितना ही कोशिश कर ले वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लमों से, समस्याओं से बाहर नहीं आ पा रही है। वो थक चुकी है फाइट कर करके, स्ट्रगल कर करके, अब वो और स्ट्रगल नहीं कर पा रही है। उसको लगता है कि जैसे ही एक परेशानी खत्म होती है दूसरी परेशानी आ जाती है। तो फादर जो कि एक शेफ थे, वो अपनी बेटी को, अपनी बच्ची को रसोई में लेके गए, किचन में लेके गए और वहां पे उन्होंने तीन पॉट्स में पानी भरा और उबालने के लिए गैस में रख दिया। ठीक है। जैसे ही वो पानी गर्म हुआ, उन्होंने एक पॉट में आलू डाल दिया, एक में अंडा, एग डाल दिया और एक में कॉफी के जो बीन्स होते हैं वो डाल दिए। अब भाई बेटी परेशान थी कि मैंने अपने पापा को इतनी मतलब अपनी बड़ी समस्या बताई और पापा ये क्या कर रहे हैं, पापा को ये आलू अंडा और कॉफी उबालना है। अभी ऐसी सिचुएशन में बच्ची को गुस्सा भी आया कि पापा ये क्या कर रहे हो। तो पापा ने बोला बेटा थोड़ा सा बस रुक जा, मैं बताता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। दोनों बैठ के देखते रहे आलू, अंडे और कॉफी को पानी में उबलते हुए। ठीक है। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट हो गए। उसके बाद पिताजी ने जाके, फादर ने जाके बर्नर ऑफ कर दिया। जब उबलना अच्छे से चालू हो गया तो जाके उन्होंने बर्नर ऑफ कर दिया। उन्होंने खौलते हुए पानी से आलू को निकाला, खौलते हुए पानी से अंडे को निकाला और जिस पानी में उन्होंने कॉफी को निकाला था उन्होंने एक कप में कॉफी डाल दी। ठीक है। अब उन्होंने पूछा अपनी बेटी से कि विच वन आर यू, तुम कौन हो बेटा? क्या तुम आलू हो जो कि गर्म पानी में जाते ही जिसने अपनी प्रॉपर्टी बदल ली, जो कि पहले बहुत हार्ड था। पानी में जाने से पहले आलू तो बहुत हार्ड होता है ना,
लेकिन जैसे ही आप उसको पानी में उबालोगे, पानी आलू क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है। क्या आप अंडे हो? अंडे का जो ऊपर का शेल है वो एकदम मतलब फ्रजाइल लेयर होती है और अंदर में लिक्विड भरा होता है। लेकिन जब आप इसको अंडे को उबालते हो तो ऊपर की लेयर निकल जाती है और अंदर में हमें हार्ड बॉइल्ड एग मिलता है। तो अंडे ने भी अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर ली। लेकिन कॉफी ने पानी को ही बदल दिया और वो जो पानी था कॉफी के मिलने से पीने लायक हो गया। अब वो कॉफी बन चुका है। तो दोस्तों, ये बॉइलिंग वाटर जो है ना, ये हमारी समस्याएं हैं जो हम सभी की लाइफ में होती है। ऐसा एक व्यक्ति नहीं है यार, अंबानी की जीवन में भी बहुत समस्या है, उसको भी अपने जियो को पूरे विश्व में लेके जाना है, तो उसके लाइफ में भी बहुत परेशानी है। तो बॉइलिंग वाटर यहां पे क्या है? हमारी लाइफ की परेशानियां। और अंडे, आलू, कॉफी, ये है हम लोग। तो ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आप आलू की तरह जब भी आपके सामने कोई बॉइलिंग पानी की तरह अगर समस्या आती है तो क्या आप खुद बदल जाओगे? क्या आप अपने आप को हार्ड से सॉफ्ट कर लोगे? क्या आप अंडे की तरह अपने आप को बदल लोगे? या आप कॉफी बने रहोगे और आप उस पानी को यानी कि उस स्ट्रगल को ही चेंज कर दोगे, उस समस्या को ही बदल दोगे? ये आपके ऊपर है दोस्तों। इसीलिए मैं फिर से पूछता हूं कि आप क्या हो? आप क्या हो? ये आपको डिसाइड करना है। ओके, यू हैव टू डिसाइड, बिकॉज समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी, समस्या जीवन में हमेशा रहेगी। तो फिर क्यों हमारी एनर्जी हम फालतू की जगह में ऐसी चीज को फाइट करने में लगाए जिसका रिजल्ट हम बदल नहीं सकते? आप मुझे बताओ ना, आप मुझे ये बताओ कि आपको पता है कि चेंज एक ऐसी चीज है जो बोलते हैं कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। चेंज तो होगा ही, लाइफ में चेंजेस ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक पानी अगर रुका हुआ है तो सड़ जाता है, इसीलिए बोलते हैं रनिंग वाटर, चलते रहो। इसीलिए बोलते हैं कि जीवन में कभी रुको मत, चलते रहो। रुकी हुई चीज सड़ जाती है दोस्तों। सो चेंज इज इनएविटेबल। चेंज हर दिन होता है और आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो जब आप चेंज को अवॉइड ही नहीं कर सकते तो फिर क्यों उसको अवॉइड करने के लिए डेली लड़ना भिड़ना? शांत रहो, बढ़िया से रहो, मस्त रहो और कॉफी की तरह उस सिचुएशन को बदल दो। एक अवसर में, आपदा को अवसर में बदलना। एक ऐसी सिचुएशन जो कि आपके लिए स्ट्रगल है, आपने उसको चेंज कर दिया भाई, आपने उसको चेंज कर दिया और अब वो बेहतरीन हो चुका है। तो ये आपके ऊपर है और आज ये रिजल्ट आया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, ये चीज 3-4 दिन पहले से मैंने प्लान की थी, ये वीडियो बनने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से कुछ स्लाइड्स रेडी नहीं हो पाए थे, जिस वजह से मैं ये वीडियो आपके लिए नहीं बना पाया। सो दोस्तों, अंतिम में जाते जाते मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा, जिस तरीके से पिता की स्टोरी के बाद बेटी खुश है, मैं चाहूँगा कि आप सभी भी अपने जीवन की सारी समस्याओं को कॉफ़ी की तरह टैकल करें। बिकॉज लाइफ इज़ अ मैटर ऑफ सर्कमस्टांसेस। लेकिन आपके पास तो फ्रीडम ऑफ चॉइस है ना, और हमें इंसान का रूप मिला है यार। इट इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट जो हमें मिल सकता है। हम चूज कर सकते हैं कि हमें हमारे चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, कैसे उससे निकलना है। इससे ज़्यादा बड़ा गिफ्ट क्या होगा? बाकी जानवरों को देखो ना, उनके पास तो फ्रीडम ऑफ चॉइस ही नहीं है। उनको मतलब जैसा चाहे इंसान यूज़ करता है। कम से कम इंसानों के साथ तो ऐसा नहीं है। सो दैट इज़ वाई दोस्तों, मेक द मोस्ट ऑफ इट जो हमें लाइफ मिली है। और मैं फिर से यही कहूँगा आपको जाते जाते कि कभी भी निराश मत होना, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए। याद रखना कि यूपीएससी एक एग्ज़ाम है, यूपीएससी आपकी ज़िंदगी नहीं है। कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी नहीं हो सकती। धन्यवाद।